कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कहीं नहीं जा पाते हैं, कोई गैदरिंग में, फ्रेंड्स, फैमिली या कोई ऐसी पिकनिक वगैरह होती है जहाँ नहीं जा पाते हैं, लेकिन हमारे कुछ पहचान वाले लोग जाते हैं। वहाँ हो सकता है हमारी चर्चा चलती है, उसमें निंदा रस की प्रधानता होती है। उसमें से भी आपका एक ऐसा मित्र रहेगा कि वो सारी बातें सुन के आपको पुट करेगा। होता है ना, मेरे साथ भी हुआ, जो मैं आपको आज शेयर करूंगी। नमस्कार, मैं रेखा पांडे आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल रेखा रीस्टार्ट पे। दोस्तों, आज सुबह सुबह मैं योगा वगैरह करके जैसे ही उठी तो मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया और उस गैदरिंग में मुझे भी इनविटेशन मिला था, बट कुछ कारणवश मैं जा नहीं पाई। खैर, वो गई थी और भी लोग थे, और उसके बाद उसने अपनी वहाँ की सारी बातें नमक मिर्च मसाला लगा करके मुझे बताया जा रहा था। मैं भी सुन रही थी। हालांकि मैं दोनों पक्षों को बहुत अच्छे से जान रही थी और वो जो मुझे फ़ोन करी थी उसको मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छे से जानती थी। तो उसकी बातों को, कुछ बातें सुन रही थी, कुछ बातों को हवा में उड़ा दे रही थी। परंतु कहते हैं ना कि निंदा रस जो रहता है सबसे बेस्ट रस होता है। सुन रही थी। उसके बाद उसने, वहाँ तक तो सही था, लेकिन बात जब ज़्यादा मज़ा तब आने लगा जब उसने कहा कि तुमको तो लोगों ने याद किया, और याद करते करते के साथ वो किसी का पर्टिकुलर नाम लिया और तुम्हारे बारे में तो वो ऐसे बोल रही थी कि तुम ऐसे करती हो, तुम्हारी तो शुरू से ही ऐसी आदत है, हेन तेन प्रकारेण। मतलब 10-15 मिनट उसने बातों को खींचा। चूँकि मैं भी महिला हूँ और मैंने कभी ऐसी हरकतें नहीं की जितनी वो सुना रही थी, तो थोड़ा सा तो तकलीफ होता ही कि हमने कहा ही नहीं और तो कैसे बोल दी। फिर भी मैं चुपचाप शांति से हूँ करके सुन रही थी। उसके बाद मैंने उसको बोला कि ठीक है, उसने सुनाया और तुमने सारी बातें सुन ली, मेरे बिना, मतलब मेरे लिए तुम खड़ी नहीं हुई। या तो इसमें तुम्हारी सहमति थी या असहमति थी, कुछ तो होगी। तुम्हारी क्या राय थी उस टाइम? अब वो थोड़ी, मतलब भौचक्की होगी, उसने उम्मीद नहीं किया था कि मैं उस तरीके की बात उससे करूँगी। तो उसकी जो टोन का जो मॉड्यूलेशन समझ में आ गया कि इसकी सारी बातें जो थी वो बोल बच्चन थी। मुझे उसका कोई तुक और तर्क नहीं समझ में आया और मैंने बस जस्ट इतना ही बोला उसको। तब थोड़ी देर में, 1 मिनट के बाद ही उसने बोला कि रेखा, बाद में मैं बात करती हूँ, किसी का फ़ोन आ रहा है। तो उसने फ़ोन रख दिया, बात आई गई हो गई। लेकिन जब फ़ोन मैंने रखा उसके बाद मैं बहुत ध्यान से सोच रही थी कि ऐसा तो कोई नया काम उसने नहीं किया कि मुझे गुस्सा होना चाहिए। ये तो आए दिन होता रहता है इस टाइप का। लोग क्या होते हैं कि आते हैं और अपना जो शेड जो है वो छुपा करके दूसरों का जो ब्लैक शेड है दिखाने लगते हैं और पूरा का पूरा फीडबैक दे देते हैं। अपना उन्होंने बिल्कुल क्लियरेंस नहीं करना कि हमने क्या बोला, नहीं बोला, कुछ भी। तो इस तरीके की गैदरिंग जब भी होगी, आफ्टर गैदरिंग इस टाइप का टॉक होना ही है। खास करके उस आदमी को मीडिएटर बनाया जाता है जो उस गैदरिंग में नहीं गया हो। तो प्लीज़ मैं आप लोग सभी को बोलूँगी कि इस टाइप के फ़ोन वाले लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखें, क्योंकि इस तरीके के शेडी लोग जो होते हैं वो अपनी बातों को न बताकर दूसरों की बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। जब तक हम दोनों पक्ष की बातों को न जान ले तब तक रिजल्ट देना ये बहुत गलत बात होगी। अगर सही में गलत है और उस बंदे में दम है, आप दोनों जन को कॉन्फ्रेंस कॉल में लेके या तो पूछ लीजिए, और नहीं तो बात को जाने दीजिए, मिट्टी डालिए। बहुत बात आती है और जाती है। किसी को पकड़ के रखना, जितनी जल्दी भूल जाए उतनी अच्छी होती है। तो मैं भी इस ट्रॉमा से 10 मिनट तक गुजरी, लेकिन फिर बाद में उसको हमने जाने दिया। और मुझे लगता है कि ये बातें सबके साथ होती हैं। कभी कभी बुरा भी लगता है, लेकिन जब हम वहाँ थे नहीं, उसकी क्या बात सही थी क्या गलत थी उसमें क्या बात करना। तो मुझे लग रहा है कि मेरे साथ कनेक्ट कर पाएंगे आप लोग, सभी लोग। चलिए फिर मैं अगली बार कुछ अलग सी बातों पे बात करेंगे हम लोग। तब तक के लिए बाय बाय।